तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम क्या चाहते हो? अपने कपड़े उतारो, उतारो। हेलो गाइस, आज की वीडियो एक्चुअली में ब्रेथ स्टॉप वाली होगी क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेस्ट डेडली सर्वाइवल मूवीज की, जिसमें आपको ट्रैप सीन्स, टेंस सीन्स, फैंटेसी सीन्स, क्राइम हिस्ट्री, वायलेंस, हॉरर और स्लेशर के साथ साथ बोल्ड सीन भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी, जिन्हें आप अकेले देख सकते हैं और जिन्हें मैं हाइलाइट्स भी कर दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को इनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर डेथ ऑफ मी। मूवी बेस्ड एक हस्बैंड और वाइफ पे जो वेकेशन के लिए एक आइलैंड में जाते और एंजॉय कर रहे होते, मगर फिर एक सुबह उन्हें लास्ट नाइट के बारे में कुछ याद नहीं रहता कि आखिर कल रात हुआ क्या था, जिसके लिए वो अपनी वेकेशन वीडियो टेप चेक करते और जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते, जिसमें वो हस्बैंड अपनी वाइफ को जान से मार चुका होता है। बट स्ट्रेंज, वो वाइफ अभी भी जिंदा होती है। अभी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और इसे समझने के लिए वो अपने वीडियो टेप में दिखाए गए जगह पे जाते हैं और फिर जहाँ से मूवी ट्विस्ट टर्न वाली हो जाती है, जब वो कपल उस आइलैंड के डार्क सीक्रेट को डिस्कवर करने लग जाते हैं कि वो आइलैंड और वहाँ के लोकल्स, जिनका पास्ट और इंटेंशन काफी क्रीपी होती है और जिनके बीच वो कपल फंस चुके होते हैं, तो कैसे वो उस आइलैंड से निकलते हैं, अपनी जान बचाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा होता है और कौन कर रहा होता है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 4.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है प्राइमल। मूवी में हमें कुछ फ्रेंड्स की स्टोरी दिखाई जाती है जो जंगल में केव के जरिए काफी दूर एक हिस्टोरिकल एंशिएंट केव को डिस्कवर करने जाते हैं जो सालों पुरानी होती है, मगर वो केव एक वार्निंग शो कर रही होती है जिसे वो फ्रेंड्स नजरअंदाज करते हैं। जहाँ पर वो रुकने का डिसाइड करते हैं, कैंप लगाते हैं और मजे करना शुरू कर देते हैं, मगर मूवी की टर्न तब आती है जब उनमें से एक फ्रेंड इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसकी तबीयत रातों रात खराब हो जाती है। उसकी कंडीशन बद से बदतरीन हो रही होती है और सुबह तक वो पूरी तरह से बदल जाती है, जिसमें वो मैन ईटर में कन्वर्ट हो जाती है और अपने ही फ्रेंड्स के लिए खतरा बन जाती है। जिस पर भी वो हमला करती है, बाइट करती है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, मगर इन सब के पीछे वो एंशिएंट केव की सीक्रेट होती है जो काफी क्रीपी होती है। मूवी में आपको वायलेंस, स्लेशर और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी, तो इसे आप अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 4.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 स्पेल। इसकी स्टोरी फॉलो करती है न्यूयॉर्क के एक फैमिली से, एक फादर, एक मदर और उनके 2 बच्चे जो हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर एक दिन वो फादर अपने फादर के फ्यूनरल के लिए दूसरी सिटी फ्लाई कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ कि एक्सीडेंटली उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जहाँ पर वो फादर एक अननोन टाउन में एक घर में जागता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी उसकी केयर कर रही होती है। उस फादर की कंडीशन काफी खराब होती है, जिसे अपनी फैमिली और उस टाउन के लोगों के बारे में कोई खबर नहीं होती, मगर मूवी की टर्न तब आती है जब वो फादर उस टाउन के सीक्रेट को डिस्कवर करता है, जिसमें वो टाउन डार्क एंड ब्लैक मैजिक को यूज कर रही होती है और जिसमें वो फादर भी लिंक होता है। उसे सारे लोग मिलकर उसी टाउन में जबरदस्ती ट्रैप कर रखे होते हैं। उस पर ब्लैक मैजिक क्या होता है और उसकी फैमिली के साथ क्या, कोई आइडिया नहीं। तो फिर वो बिना किसी की नजरों में आए, बिना किसी शक के वहां से निकलने की और अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है, जिसके बाद मूवी की सस्पेंस और थ्रिलर सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.5। नंबर 7 पर है शट इन। मूवी शुरू होती है एक सिंगल मदर से जो यंग होती है और अकेले ही अपनी दोनों डॉटर की देखभाल कर रही होती है। जिस टाउन में वो रह रही होती है वहाँ के सभी लोग दूसरे शहर में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस टाउन में अकेली होती है और वो भी वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसका एक्स जो एक ड्रग एडिक्ट होता है अपने ड्रग एडिक्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और नशे में वो उस सिंगल मदर को स्टोर रूम में बंद कर देता है, जिसके बाद मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि उस सिंगल मदर के एक्स का फ्रेंड एक किस्म का नशेड़ी और बच्चों को मिसयूज करने वाला होता है और उस मदर की दोनों डॉटर उसके पास होती है और वो स्टोर रूम के अंदर ट्रैप। तो वो सिंगल मदर क्या करती है, कैसे करती है और स्टोर रूम से निकल के अपनी डॉटर को बचाती है, ये तो आप इस मूवी के देख कर जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 6 अलोन। मूवी बेस्ड मूवी की मेन कैरेक्टर जेसिका पे, जो अकेले ट्रैवल कर रही होती है एक सिटी से दूसरी सिटी में, कि वो नोटिस करती है कि एक स्ट्रेंजर उसका पीछा कर रहा है कंटिन्यूसली, जो 2-3 बार उससे मिलता है, जान पहचान बनाने की कोशिश करता है, मगर जेसिका उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है और बहुत ही ज्यादा डरी भी होती है। मगर फिर वही होता है जिसका डर था। वो स्ट्रेंजर जेसिका को किडनैप करके अपने बेसमेंट में ट्रैप कर देता है, जिसके इंटेंशन काफी बुरे होते हैं। जहाँ से जेसिका कैसे तैसे करके निकल तो जाती है, मगर वो जंगल के बीचों बीच होती है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, सिर्फ जेसिका और वो स्ट्रेंजर, जिसका मतलब जेसिका को अकेले ही इस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसका सर्वाइवल और स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देगी, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है नोवेयर। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक प्रेग्नेंट वुमन से, जो अपने हस्बैंड के साथ चोरी छुपे दूसरी कंट्री में भागना चाह रही होती है। रीजन उस कंट्री में होने वाले वॉर और वायलेंस की वजह से। मगर फिर वो सारे पकड़े जाते हैं, पैनिक का माहौल छा जाता है, अफरा तफरी हो जाती है और वो प्रेग्नेंट वुमन अपने हस्बैंड से अलग होकर अकेले ही एक कंटेनर में फंस जाती है। मगर यहाँ पर ये सब एंड नहीं होता। एक रात तूफान की वजह से शिप क्रैश हो जाती है और वो कंटेनर जिसके अंदर वो वुमन थी समंदर के बीचों बीच फंस जाती है। एक प्रेग्नेंट वुमन कंटेनर में, वो भी समंदर के बीच। इससे बुरा क्या हो सकता है? बट ये सब तो शुरुआत होती है, क्योंकि इस वुमन को कंटेनर के डैमेज को कवर करके उसे डूबने से बचाना होता है, तूफान का सामना करना होता है, खाना पीना अरेंज करना होता है और उसी कंटेनर में बेबी को बर्थ भी देना होता है, जिसकी अब अकेले ही देखभाल करनी पड़ती है। सो आप समझ ही गए होंगे कि मूवी में काफी कुछ है जो इसे मस्ट वॉच बनाती है और जिसे मेरे हिसाब से नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इस मूवी में कुछ टाइम के लिए बोल्ड सीन है जब वो वुमन बेबी को बर्थ देती है। बाकी आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 फॉल। मूवी में हमें 3 क्लाइंबर की स्टोरी देखने को मिलती है, जो ऊंची से ऊंची जगहों की क्लाइंबिंग करते हैं और जो उनका पेशा होता है। मगर फिर एक दिन एक्सीडेंटली उनमें से एक की डेथ हो जाती है, जिसका इफेक्ट बाकी के 2 क्लाइंबर पर होता है और वो दोनों ही डिप्रेस हो जाते हैं। मगर फिर सालों के बाद वो मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो अगले एडवेंचर पर निकल जाते हैं, एक टीवी टावर की क्लाइंबिंग करने। क्लाइंबर्स की लाइफ और उनका मूव ऑन करने का तरीका ऐसा ही होता है। वो दोनों पहुंच जाते हैं 2000 फुट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी टीवी टावर की क्लाइंबिंग करने के लिए, जिसके टॉप पर वो पहुंच तो जाते हैं, मगर वो उस टावर की कंडीशन के बारे में बेखबर होते हैं। मतलब कि आने जाने की सीढ़ियां वीक होती है और जो टूट जाती है। उनका बैग और पानी भी उनके पास अब नहीं होता और वो दोनों ही 2000 फुट ऊपर फंस जाते हैं, जिससे नीचे उतरने की कोशिश तो वो करते हैं, मगर ऑब्वियसली तरीका काफी डेंजरस होता है। मूवी के सीन, एडवेंचर और सर्वाइवल सीन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो आपको एंड तक बांधे रखती है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 3 पर एक अनबिलीवेबल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी अगेंस्ट द आइस। मूवी शुरू होती है 99 से, जहां पर डेनमार्क कुछ वॉलंटियर को ग्रीनलैंड एक मिशन के लिए भेजती है, कुछ जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, उसे डिस्कवर करे ताकि वो जगह डेनमार्क की हो जाए। जिस मिशन में पहले से ही कुछ वॉलंटियर्स को भेजा जा चुका होता है, जिनकी खबर अब तक किसी को नहीं मिली होती। तो नई टीम में से एक कैप्टन और एक मैकेनिक इस मिशन में जाते हैं, पिछले वॉलंटियर्स को ढूंढने के लिए भी और उनकी खोज को हासिल करने के लिए। मगर यह काम बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ होता है, जिसमें मेजर प्रॉब्लम्स होती है डिस्टेंस एंड कंडीशन, जहां पर उनका सफर तकरीबन 1 साल का होता है, इन कंडीशन लाइक 0 डिग्री, जिसे अब उन दोनों वॉलंटियर्स को फेस करना होता है, अकेले सर्वाइव करके, टीम वर्क दिखा के और अगली प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होके। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके डेली सर्वाइवल सीन्स, इसके थ्रिलर एंड ऑफ कोर्स इसकी माइंड ब्लोइंग की रियल स्टोरी, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 2 की लिस्ट में नीचे थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर आती है लास्ट ब्रीथ। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 2 डीप सी डाइवर्स से, जो दुनिया का सबसे डेंजरस जॉब करते हैं, सरफेस में जाकर ऑयल रिग मशीन को मेंटेन करने का काम, जिसमें एक शिप छोटे से चेंबर को ओशियन में भेजती है, जिसके अंदर वो डाइवर्स होते हैं। वो चेंबर लिंक होती है शिप से और वो दोनों डाइवर्स लिंक होते हैं चेंबर से।
बट मूवी में टर्न तब आती है जब मौसम की खराबी की वजह से उस शिप में टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है, जिससे शिप का कंट्रोल खो जाता है। शिप और चेंबर दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उन डाइवर्स में से एक उस चेंबर से अलग हो जाता है और वो खो जाता है ओशियन के सरफेस में, जहां तक लाइट भी नहीं पहुंचती, सिर्फ 10 मिनट के ऑक्सीजन के साथ, जिसे बचाने के लिए बाकी के सभी लोग सिचुएशन कंट्रोल करके दोबारा से सरफेस में जाने की कोशिश करते हैं और जल्द से जल्द उस डाइवर के पास पहुंचने की। मगर वो ये सब 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे करते हैं, ये जानिएगा आप इस मूवी में। इस मूवी के स्पेशल इसका ड्रामा, इमोशनल एंड इसकी स्टोरी जो भी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं नंबर 1 की लिस्ट की, जो सबसे यूनिक और मेरी फेवरेट मूवी है और जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। रेडी और नॉट। एक ब्राइड ग्रेस एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करती है, जो लड़का रॉयल और रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और अब ग्रेस भी उसी फैमिली का हिस्सा बन जाती है। बट शादी की रात ही ग्रेस अपने इन-लॉज की ट्रेडिशन को जानती है, जो काफी वियर्ड ट्रेडिशन होती है। जिसमें वो फैमिली अपने न्यू मेंबर्स से एक कार्ड चूज करवाती है और उस कार्ड के मुताबिक टास्क या गेम खेलती है पूरी रात। एंड ग्रेस के कार्ड में आती है हाइड एंड सीक, जिसमें ग्रेस को छुपना होता है और उस फैमिली को ग्रेस को ढूंढना। सिंपल गेम बट रूल्स डेंजरस होती है, इन शॉर्ट जानलेवा। दरअसल ये कोई गेम नहीं बल्कि एक डार्क ट्रेडिशन होती है जो उस फैमिली में सदियों से चल रही होती है, जिसमें ग्रेस को अब सच में उस फैमिली मेंबर से छुप कर सर्वाइव करना होता है और अपनी जान बचानी होती है सुबह तक। मगर ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है इसकी स्टोरी काफी टेंस, क्रिटिकल और स्केरी बनती जा रही होती है। और ग्रेस का लवर उसका हस्बैंड भी। No, I'm sorry. You just watch. इसका सेकंड पार्ट भी नेक्स्ट ईयर 2026 में रिलीज हो जाएगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2019 में और ये 6.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, थी टॉप 10 डेडली सर्वाइवल मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको रेगुलर मूवीज देखनी है जिसमें आपको हिस्ट्री, बेस्ट ग्राफिक्स, एक्शन, एडवेंचर, साइफाई, हॉरर और लव स्टोरी के साथ साथ बोल्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट ऑफ वैम्पायर मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।